हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता मल्लिक ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज शरद पूर्णिमा है और आज हम बंगालियों के यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है, जिसे हम कोजागरी लक्ष्मी पूजा कहते हैं। तो मेरे आज के इस वीडियो में मैं वही आज सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन होता है। इस पूजा में हम लेडीज़ लोग पूरा दिन व्रत रहते हैं और उसके बाद शाम को पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। पर मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं पूरी तरह से निराहार व्रत नहीं करती हूँ। मैं दूध, चाय और थोड़ा बहुत फल वगैरह दिन भर में ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा दिन खाली पेट रहती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। तो वैसे तो ये इस तरह से जो व्रत करते हैं तो सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रहते हैं, पर मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ फल और दूध। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस तरह से मेरा लक्ष्मी पूजन का ये दिन, कोजागरी व्रत का पूजा का दिन मैं कैसे करती हूँ, पूरा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मेरा पूजा देना हो गया है। सुबह का जो नहाकर हम घर में डेली पूजा करते हैं वो मेरा देना हो चुका है। अभी मैं जाऊँगी किचन में, पूजा की तैयारी करूँगी। पूजा की तैयारी अब मैं शुरू करती हूँ, आप सभी को शेयर करती हूँ मेरा पूरा दिन भर का आज का शेड्यूल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैं नारियल लेके बैठी हूँ। इसको ऐसे हंसिया में हम लोग इस तरह से कोड़ाते हैं नारियल को, उसका चूरा निकालते हैं और उसके बाद फिर उसमें गुड़ मिक्स करके नारियल के लड्डू बनाते हैं। तो वो करने के बाद अब मैं इसमें गुड़ मिक्स कर रही हूँ। पहले गुड़ को अच्छी तरह से नारियल के साथ इस तरह से मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गुड़ के साथ नारियल को, और इसके बाद फिर पकाएंगे इसको इस तरह से आँच में रख के, गैस पे रख के पकाने के बाद फिर इसका लड्डू बनाएंगे। और यहाँ मुझे खीर बनाना है, तो मैंने उसके लिए दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और साथ ही मैं उसको नारियल को भी पका रही हूँ। गुड़ के साथ नारियल को पकाने पर वो जैसे थोड़ा चिपकने लग जाता है, तो उसके बाद फिर हम उसका लड्डू बनाते हैं। तभी मैंने उतार के रख दिया उसको। थोड़ा हल्का बहुत तेज़ गरम रहता है, थोड़ा कम हो जाएगा गरम तो उसके बाद लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तभी मैंने ये वाले चूल्हे पे खीर के लिए जो दूध चढ़ाया है वो मैंने वो वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया, और अब चावल धो रही हूँ और वही मैंने अब इसमें दूध में डाल दिया। अब दूध और चावल को पकने देंगे। जब तक ये पकता रहेगा तब तक मेरे दूसरे काम हो जाएंगे। अभी ये थोड़ा सा कम हो गया है, एकदम गर्म रहता है तो उस समय नहीं बनाते, हल्का थोड़ा सा गर्म कम हो जाता है तो उसके बाद फिर हम इस तरह से हाथ से इसको वो करके लड्डू बनाते हैं नारियल का। एकदम से ठंडा हो जाए तब भी नहीं बनाना है, क्योंकि फिर वो कड़ा होने लगता है, बनेगा भी नहीं हमको ठीक से। इसलिए हल्का गरम रहते ही हमको इसको बना लेना है। तो वही मैं अभी बना रही हूँ। इस तरह से हाथ से वो करके, गरम रहता है तो एकदम गोल उस समय करते बनता नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे करने के बाद फिर मैंने उसको बाद में फिर दूसरे वाले को गोल किया। और इस तरह से सभी लड्डू मैं ऐसे करके घुमा के ऐसे हाथ में इस तरह से बना लूँगी। और थोड़ा कटोरी में पानी रख लिया है, तो बीच बीच में थोड़ा सा चिपकने लगता है ना हाथ, क्योंकि गुड़ है इसमें तो थोड़ा चिपकने सा लगता है, इसलिए हाथ में ज़रा ज़रा सा पानी लगा लिया करते हैं बीच में, जिससे कि चिपके ना। तो इस तरह से मैंने लड्डू सब बना लिए हैं। इतने लड्डू बने हैं, एक नारियल का ही बनाया मैंने। और अभी यहाँ पे मैंने चावल डाला है खीर में, तो वो भी अभी पक रहा है, तो अभी पूरी तरह से पका नहीं है। जैसे ये पक जाएगा तो फिर मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल देंगे साथ ही, मतलब मैंने डाल दिया है उसमें पहले ही। अभी खीर में मेरे को इलायची का पाउडर डालना है, तो वही मैं कूट रही हूँ। कूट के एक तरफ रख दूँगी, जब खीर बन के तैयार हो जाएगा तो फिर लास्ट में मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। ये लाई है जो लक्ष्मी पूजन में हम चढ़ाते हैं, तो इसको मैं धान रहता है इसमें, तो वही मैं बिन के निकाल दे रही हूँ। नहीं तो धान मुँह में आता है तो बहुत बेकार लगता है, तो इसलिए मैंने उसमें से सभी धान को निकाल लिया। अब उसी को ये गुड़ में थोड़ा पानी डाल के इसको पिघला लेंगे, थोड़ा पका लेंगे गुड़ को, मतलब रस बना लेंगे। और इसके बाद वही जो लाई मैंने अभी बिन के रखा है साफ़ करके, वो इसमें मिला के से मीठी लाई टाइप का बनाते हैं हमारे यहाँ, मतलब ऐसा बना के माँ लक्ष्मी के भोग में रखते हैं इस तरह से। तो वही मैं गुड़ के साथ लाई को ऐसे मिक्स करके मीठी लाई बना ले रही हूँ। सादी लाई भी रखते हैं और साथ में ऐसे मीठी लाई बना कर भी रखते हैं, तो वही मैंने बना लिया। ये लड्डू भी बन गए और ये लाई, मीठी लाई भी बन गई है। और ये चावल पक चुका है खीर का, तब मैंने उसमें शक्कर डाल दिया। और शक्कर डालने के बाद थोड़ी देर, जैसे ये क्योंकि थोड़ी लूज़ हो जाती है खीर शक्कर डालने के बाद,
थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने अब इसमें इलायची पाउडर डाल दिया और ये खीर काफ़ी सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। नाड़ू बना लिया मैंने, नारियल के लड्डू, और वो मुड़की बोलते हैं हम लोग, खोई और गुड़ में मिक्स करके बनाते हैं, वो भी बना लिया है। खीर बन गई है और अब मैं पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे आटा और मैदा दोनों का मिक्सचर लिया है, इसका मैं पूड़ी बनाऊँगी। तो ये आटे और मैदे का मिक्सचर है, मैंने तेल डाल दिया इसमें मोयम के लिए, और अब मैं इसको सान के पूड़ी के लिए आटा तैयार करके रख दूँगी। उसके बाद फिर सब्ज़ी और बनानी है मेरे को, फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी और पूड़ी, इतना और बनाने का बचा है। ये हो जाएगा मेरा, तो मेरी यहाँ की खाना बनाने की तैयारी मेरी हो चुकी है, हो जाता है, मतलब खाना बनाना कंप्लीट हो जाता है मेरा। इसके बाद फिर मैं लगूँगी पूजन की तैयारी में, आलपना देना है पूरे घर में, और फिर और भी थोड़े छोटे मोटे काम और हैं, तैयारी पूरी करनी है। ये दोनों बना के पूड़ी और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं उसकी तैयारी में लगूँगी। तो ये मैं आटा मिक्स कर लेती हूँ, सान लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काट लूँगी और उसको बना लूँगी। और ये सब्ज़ी भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। मैंने फूल गोभी और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई, वो हो गया। और अब यहाँ पे पूड़ी, एक्चुअली ये पूड़ी मेरे हस्बैंड तल रहे हैं। मैं काफ़ी थकान महसूस कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मैं पूड़ी तल देता हूँ, तो अभी वही पूड़ी तल रहे हैं। और यहाँ पे ये पूड़ी तल रहे हैं तो मैं उधर आलपना की तैयारी में लग जाती हूँ। तो ये यहाँ मैं आलपना, मतलब जो हम रंगोली एक्चुअली जो बनाते हैं, वही हम बंगाली लोग आलपना बनाते हैं। चावल का पाउडर बना के पानी में उसको घोलते हैं, पेस्ट चावल का, उससे आलपना देते हैं। पर मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ, मैं खोड़ी माटी बोलते हैं, एक तरह की मिट्टी आती है, ये कलकत्ते से ही हम मंगाते हैं। तो उसी से, उससे भी दे सकते हैं, चावल के पाउडर से भी दे सकते हैं। तो मैं उसी से करती हूँ कि वो रेडीमेड पाउडर बना बनाया मिलता है, तो उसको पानी में घोल के और इस तरह से मैं उसका आलपना देती हूँ। तो अभी मैं वही दे रही हूँ। और यहाँ पर मेरी कैमरामैन मेरी बेटी बनी हुई है। मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ। ये नई साड़ी है मेरी, मम्मी आई थी तो मेरे को दे के गई, नया साड़ी है, तो मैंने सोचा ये नया साड़ी ही पहन लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, पूजा करने बैठूँगी। अब शाम हो चुकी है और मेरे को पूजा करना है, और इसके बाद फिर पूजा करने के बाद सबको प्रसाद देना है, और उसके बाद फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। ये पैरों में आलता भी लगाया मैंने। यहाँ पे मेरा बेटा ये कार्डबोर्ड से बैट बनाने में लगा हुआ है, उसको खेलना है। ये आज मैंने लक्ष्मी नारायण का नया फ़ोटो अपने मंदिर में बिठाया। इसके पहले दूसरा फ़ोटो था, माँ लक्ष्मी का फ़ोटो। ये माँ लक्ष्मी का फ़ोटो ऐसा मंदिर के अंदर रखा हुआ था, और जो नारायण थे उनकी अलग से फ़ोटो थी, ये इस तरह से, और छोटी भी है फ़ोटो, और अलग अलग था। तो मुझे काफ़ी दिनों से मन था कि दोनों की जोड़े में फ़ोटो लेकर के आऊँगी। इस तरह से मुझे बहुत सुंदर सा ये फ़ोटो मिल गया है, तो मैं लेकर के आई। लक्ष्मी नारायण की जोड़े में है फ़ोटो, तो आज अच्छा दिन है, तो मैंने आज ही इनका फ़ोटो ला करके मैंने बिठाया, और आज से मैं इनकी पूजा शुरू कर रही हूँ। ये मैं पूजा की तैयारी करने लग गई। कलश बिठाना है, तो उसके पहले हम नीचे थोड़ा मिट्टी रखते हैं कलश के नीचे, तो वही मैंने रखा। और अभी मैं कलश को सजा रही हूँ, घट स्थापना जो हम करते हैं, और इसको बोलते हैं जल शंख। इसको भी इस तरह से धान, चावल, बेलपत्री, फूल, चंदन वगैरह इसमें डाल के, पानी अंदर डाल के इसको रखते हैं सजा के। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से आटा, केला वगैरह, नारायण के लिए हम इस तरह का छिन्नी बोलते हैं हम इसको, इसे आटे का घोल के बनाते हैं, तो वही बना रही थी। तो ये छिन्नी घोल लिया मैंने। अभी मैं सब भोग भगवान के सामने मैंने सजा दिया, और ये छिन्नी भी मैं घोल के ऐसे कटोरी में निकाल ली, और ये नारायण के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ। जैसे पंजीरी बनता है आटे को गूंज के, उसी तरह हम इस तरह से आटे को घोल के छिन्नी बनाते हैं। मैंने पूजा शुरू कर दी, कलश बिठा दिया, तिलक कर रही हूँ। अभी सब भगवान को टीका लगा रही हूँ, एक एक करके सभी भगवान को चंदन और सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। माता रानी को भी लगाया। सभी हम पंचदेवता की पूजा करते ही हैं, तो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले पंचदेवता की पूजा कर ली मैंने। फिर यहाँ पे माँ लक्ष्मी को भी टीका लगा रही हूँ। और अभी मैंने इस तरह से फूल से सब भगवान के आसन को फूल से सजा दिया, मैंने सबको फूल अर्पण कर रही हूँ, सभी देवताओं को। यहाँ ऊपर भी जो भगवान मेरे मैंने लगा कर रखे हैं, सभी भगवान के फ़ोटो हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक,
सभी के फ़ोटो में मैं फूल चढ़ा रही हूँ। দোল পূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ, ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস। লক্ষ্মী দেবী বামে করে বসি নারায়ণ, করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন। হেন কালে বিনা নিয়ে আসি মুনিবর, নারাयणেर साक्षाते कहिल विस्तर। कथा पढ़ना हो गया। इसके बाद अब मैं आरती कर रही हूँ। सबसे पहले धूप अगरबत्ती से आरती कर रही हूँ, फिर पंच प्रदीप घी के दिए 5 दिए जला करके इस तरह से पंच प्रदीप से आरती किया मैंने। इसके बाद मतलब पंचक्रम आरती करते हैं। उसके बाद जल शंख, जो मैंने जल शंख सजा कर रखा था बेलपत्री फूल वगैरह रख के, उससे आरती कर रही हूँ। उसके बाद फिर ये कपड़े से आरती करते हैं, वस्त्र से, वस्त्र आरती, और उसके बाद फूल से आरती। इस तरह से पंचक्रम आरती कर रही हूँ। और उसके बाद पूजा ख़त्म होने का लास्ट में इस तरह हम सिंदूर लगाते हैं, जो माँ के चरणों में हम सिंदूर रखते हैं, तो वही सिंदूर हम अपने माथे पर लगाते हैं। और इस तरह से प्रणाम करके लगे हुए हैं महाशय खेलने में। यहाँ घर में पूजा हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी लक्ष्मी पूजा मैंने यहीं पर समापन किया मैंने पूजा का अभी। और पूरे दिन भर में मैंने किस तरह से पूरी तैयारी की पूजन की, और उसके बाद फिर मैंने पूजा किया शाम को। तो बस अब मेरा व्रत खोलने का टाइम हो चुका है। अब मैं प्रसाद भगवान जी के वहाँ से प्रसाद निकालूंगी और व्रत खोलूँगी। तो इसी तरह से हम लोग अपनी कोजागरी लक्ष्मी पूजा का व्रत इस तरह से पूजन वगैरह करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।